नमस्ते। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए सो दैट आपको ये पता चल जाएगा कि इस वीडियो की और ये जो मैंने चीज़ें कही है, इसकी सीरियसनेस क्या है। पहले कुछ दिनों से मैंने काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे एआई के बारे में नॉलेजेबल वीडियोस पोस्ट किए और आपको ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि मैं ये वीडियोस क्यों पोस्ट कर रहा हूँ या फिर एआई के बारे में सडनली व्हाई आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चैट जीपीटी जब से लॉन्च हुआ है, नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है और जैसे ही वो लॉन्च हुआ, पहले 5 दिनों में उसमें 50 मिलियन सब्सक्राइबर आ गए। 50 मिलियन का मतलब 5 करोड़, यानी 5 करोड़ लोगों ने पहले 5 दिनों में ही उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। इसके पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ था और ये पहली बार हुआ। तो ये चैट जीपीटी एक्चुअली था क्या या फिर ये है क्या? तो ये चैट जीपीटी एक एआई टूल है। तो आपने देखा होगा कि गूगल में आप कुछ डालते हो, अगर आपको कहीं जाना है तो आप डालते हो कि आई वॉन्ट टू गो हियर, शो मी द रूट, या फिर गूगल मैप्स में डालते हो। या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको कुछ रिसर्च करना है, तो आप क्या करते हो, गूगल में जाते हो और गूगल में टाइप करते हो मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ। फिर गूगल क्या करता है, वेबसाइट का लिंक देता है। वेबसाइट का लिंक देने के बाद उसमें आप जाते हो और उसमें आप जाने के बाद फिर सर्च करते हो जो इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को चैट जीपीटी ने नेक्स्ट लेवल पे लेकर चला गया है। तो बेसिकली अभी क्या होता है कि आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, जैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप गूगल में डालोगे, गूगल टेल मी 5 बिजनेस आइडियाज़ विच आर रिलेवेंट इन माई एरिया, जो भी है वो चीज़ आप गूगल को पूछोगे। फिर गूगल क्या करेगा, वो लिंक भेजेगा। फिर वो लिंक में आप जाओगे, वो रिलेवेंट वेबसाइट में आप ढूंढोगे, कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। बट चैट जीपीटी के अंदर जब आप जाते हो और आप पूछते हो कि टेल मी 5 बिजनेस आइडियाज़, मेरा जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और मुझे 30 दिन का एक प्लान चाहिए जो मैं एग्जीक्यूट करूँ ये इन्वेस्टमेंट में। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, इमिडिएटली आपको वो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन, डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, डे 15 में क्या करना है, ऐसा पूरा डिटेल एक पूरा प्लान बना के आपको दे देगा। ये प्लान अगर आप रिसर्च करो पहले विदाउट चैट जीपीटी, तो उसको आपको कई दिनों लग जाते थे। एंड विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी ये आपका जो आउटपुट है विद इन सेकंड्स आ जाता है, जैसे लिखा वैसे आउटपुट। तो बेसिकली ये आविष्कार कैसे हुआ और ये चैट जीपीटी है क्या? तो आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर का ही चैट जीपीटी एक प्रकार है। उसको जनरेटिव एआई बोलते हैं, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका एक टूल है चैट जीपीटी। वैसे अभी काफ़ी सारे टूल आ गए हैं, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसमें मेटा एआई आ गया है। मेटा एआई का मतलब मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे चैट जीपीटी है। जैसे गूगल है तो गूगल में गूगल जेमिनी आ गया है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट को पायलट आ गया है। जैसे काफ़ी सारे टूल्स रिसर्च के लिए, डेटा जनरेशन के लिए, उसके बाद इमेज ग्राफिक बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, ऑडियो बनाने के लिए, तरह तरह के टूल्स मार्केट में अभी एआई के टूल्स आ गए हैं। और इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो काम आप महीने लग जाते थे, फॉर एग्जांपल आपको एक 5 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री पे मूवी बनाना है, आप एक एआई का टूल ले लो, दाविंची। उसमें अगर आपने डाल दिया कि मुझे ये चाहिए, पूरा मूवी बना के दे देगा। ये मूवी शूटिंग करने को अपने को करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ता था, टाइम देना पड़ता था, और आज ये मिनटों में होने लगा है। दैट इज द रीजन द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट एआई। एंड इसीलिए मैं भी एआई के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज इंडिया में एआई का अवेयरनेस जितना होना चाहिए था एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, उतना नहीं है। चाइना ने तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया है। मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा, ये अगर आप वीडियो देखोगे तो इसमें तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो
अपन ने देखा था कि उड़ने वाली कारें वगैरह, उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग बना दिया है। रोबोट्स बनाने लग गए चाइना, फटाफट फटाफट सब सारा जितना भी एआई में मैन्युफैक्चरिंग करना है वो चाइना ने रेडी कर दिया है। कई हजारों कंपनीज बन गई है चाइना में एआई के लिए, क्योंकि द वर्ल्ड इज गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम द नेचुरल इंटेलिजेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो 2040 तक अपनी लोक संख्या कितनी होगी? 1000 करोड़, पूरी दुनिया की। तो इलॉन मस्क आपको पता होगा, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और स्पेसएक्स और टेस्ला का ओनर, उसने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2040 तक जितनी अपनी पॉपुलेशन नहीं होगी उससे ज्यादा रोबोट्स होंगे दुनिया में। If you say like 2040, probably there are more humanoid robots than there are people. So on the order of I'd 10 say- billion. Yeah. Yes. अभी आप कोई काम करते हो, जैसे आपको ये बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, 3D प्रिंटिंग करके एक नया कंसेप्ट आया है, वो एआई का ही कंसेप्ट है। उसमें मशीन्स में आप पूरे बिल्डिंग का डिज़ाइन डाल दोगे और मटेरियल डाल दोगे तो ऑटोमेटिक पूरा बिल्डिंग बना देगा। कोई आदमी की ज़रूरत नहीं है, कोई लेबर की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से रिवॉल्यूशन हो रहा है, और ये जो रिवॉल्यूशन है वो इतने फास्ट होने वाला है क्योंकि अभी अपन इंडस्ट्री 4.0 में है। इंडस्ट्री 4.0 इज ऑल अबाउट डिजिटलाइजेशन, और इसके बाद जो आ रहा है वो हाइपर पर्सनलाइजेशन, इंडस्ट्री 5.0। अभी तक जो रिवॉल्यूशन हुआ है, पहला रिवॉल्यूशन होने को 200 साल लगे, उसके बाद 100 साल लगे, फिर 50 साल लगे, फिर अभी 25 साल लगे, और अभी जो रिवॉल्यूशन हो रहा है वो 2-3 साल में हो जाएगा। अगले साल AGI नाम का कंसेप्ट लाइव हो जाएगा। कोई बोल रहा है कि दिसंबर 2024 में ही लाइव हो जाएगा। AGI का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये है कि जो मशीन्स है उसमें ह्यूमन लाइक थिंकिंग कैपेबिलिटी आ जाएगी, उसकी लेवल ह्यूमन के सिमिलर होगी। आदमी जैसे सोचता है, आदमी का जैसे दिमाग है, उतना दिमाग AGI के थ्रू रोबोट्स में आ जाएगा। किसी एक्सपर्ट ने बोला है कि 2037 तक उनका जो IQ लेवल है वो कई बिलियन हो जाएगा। यानी उस तरीके का IQ लेवल किसी भी आदमी का नहीं हो सकता है। By 2049, AI is predicted to be 1 billion times smarter than the smartest human. Does the concept of singularity scare you? Yeah, so first of all, I revised those numbers, believe it or not, last year, and I publicly say that AGI is no later than 2027, and that the master of predicting this, Ray Kurzweil, has always said it was 2029. I think we're accelerating, and we're misunderstanding the concept of how we will arrive at AGI. There is a lot of hype around one company, creating AGI. I don't think that's what's going to happen. I think what's happening is that because we're allowing agents to prompt AI, those agents are literally connecting the multiple systems in a loosely coupled way, so that you can see one of those agents will become the AGI, which will be able to prompt all of the different special AGIs, special AIs, and be able to provide intelligence that way. ये सब रिवॉल्यूशन आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में होने वाला है। और जब ये रिवॉल्यूशन हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका इम्पैक्ट अपने पे क्या होने वाला है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आज बिल्डिंग बनाने को 50 वर्कर लगते हैं फॉर एग्जांपल। वर्कर का काम रोबोट करने वाला है,
वर्कर का जॉब गया। आप कोडिंग करते हो, कोडिंग करते, सॉफ्टवेयर बनाते थे, सॉफ्टवेयर पूरा शिफ्ट होने वाला है एआई एजेंट पे। अभी गूगल ने खुद बोला है कि गूगल ने जो पूरा अभी डेवलपमेंट किया एआई का, उसमें उसने 25% रोबोट को यूज किया। अभी उन्होंने एक जो जिसने एआई का डेवलपमेंट किया पाइथन टीम, उसको ही हटा दिया। अभी रोबोट खुद डेवलप कर रहे हैं कोड नया नया नया। तो बेसिकली डेवलपर जो है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उनके जॉब गए। कई मिलियन में इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनके जॉब फटाफट निकलने वाले हैं। ऐसा हर सेक्टर में ये चेंजेस होने वाले हैं। धीरे 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 एआई विल कंट्रोल एवरीथिंग। बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो। अभी हेल्थ केयर का भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक वीडियो है जिसमें आप देखोगे कि 17 डॉक्टर, जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए रूट कॉज पेशेंट्स का जो प्रॉब्लम था, वो एआई ने इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया और उसका रेमेडी बता दिया। 17 doctors. She talked to them, she reviewed, they did everything a doctor would do. Medical tests, MRIs, CAT scans, blood work. The doctors consulted with each other. This poor lady seeing her son suffer. Think of a 5-year-old running around and all of a sudden now he can't walk. And nobody knows why. And it's been 3 years. Well, fast forward, she did what everybody would do. She did everything she could, but she's like, you know what? Let me enter this thing into AI. So she took all the stuff that the humans did, all the medical records, all the tests, all of that stuff, put it together. She put it into AI, and within seconds, it gave her the diagnosis. हेल्थ केयर सेक्टर पूरा रिवैम्प हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो वो है हेल्थ केयर सेक्टर में। सारे ऑटोमेटेड मशीन, डायग्नोस्टिक्स, यानी डॉक्टर्स का जो काम है वो सारा काम एआई करने वाला है। सो आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है, और सोचना नहीं, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा और आपका जॉब चला जाएगा। या फिर आप आपके बिजनेस को अपग्रेड नहीं करोगे तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। If you're not engaging AI actively and aggressively, you're doing it wrong. You're not going to lose your job to AI. You're going to lose your job to somebody who uses AI. Your company is not going to go out of business because of AI. Your company is going to go out of business because another company used AI. There's no question about that. And so you have to engage AI as quickly as possible. इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको जगना जरूरी है। आपको एआई के बारे में सीरियस होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि टाइम निकल जाए और उसके बाद आप हाथ धरे बैठ जाए। अभी लोगों का ह्यूमन एग्जिस्टेंस खतरे में है, क्योंकि रोबोट टेक ओवर करने वाला है सब। और ये रियलिटी है। आपने देखा होगा ऑटोनॉमस कार्स आ गई है। अभी आज की तारीख में जो कार्स है वो खुद चलती है। कोई कोई कंट्रीज में लॉन्च हुए। इंडिया में रोड्स वगैरह उतने कैपेबल नहीं है कि जो ऑटो बनाओ, और उस पर भी काम चल रहा है। 2-3 साल में वो भी हो जाएगा। पर अडास इनेबल्ड कार ऑलरेडी आ गई है। अब हाईवे पे जाओ तो आपको आराम से रिलैक्स होकर बैठना पड़ता है। कार ऑटोमेटिक चलती है। इसके बाद नेक्स्ट फेज में क्या होने वाला है कि कार हाईवे पे चल रही है या फिर रोड पे चल रही है तो वो दूसरे कार के साथ बात करेगी कि भाई मैं यहाँ से जा रही हूँ, तू वहाँ से जा रही है। वो कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन करते रहेंगे। इस तरीके का रिवॉल्यूशन एआई के थ्रू हो रहा है। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और आपको ये भी लग रहा होगा कि अभी ठीक है, एआई जो है, एआई सीखे कैसे स्टार्ट करें। इसके लिए मैंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, द अल्टीमेट गाइड फॉर सक्सेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो बुक है 120 पन्नों की बुक है। और ये बुक में क्या है, अगर आपको एआई के बारे में कुछ नहीं पता तो बेसिकली ये बुक आपका एंट्री पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एआई यानी एआई के साथ कम्युनिकेट करोगे तो आपका दिमाग चलने लग जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि बिजनेस आइडिया का, वो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो इस बुक में बताया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिया है। मार्केटिंग में आपको आगे बढ़ना है तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो क्या आउटपुट आएगा।
बिजनेस करना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जैसे कस्टमर का कोई प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व करना है, तो आप बोल सकते हो एआई को कि बाबा मेरे को बताओ। हर एक के पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में आप जाओगे, व्हाट्सएप में मेटा एआई सर्च करना और उसमें वो क्वेरी डालना कि माय कस्टमर केम विद द कंप्लेंट ऑफ दिस। हिंदी में लिखो, आप मराठी में लिखो, जो भी लैंग्वेज है आपका, उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। और मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, आप बताइए। वो बताएगा आपको। आप अगर बोलोगे 5 प्रकार के बताओ तो 5 प्रकार के बताएगा। फिर आपको अगर कुछ किसी को कम्युनिकेशन भेजना है, अगर किसी का बर्थडे है तो अपन व्हाट्सएप पे बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे है, जो आपको एक बहुत अच्छी लैंग्वेज में भेजना है तो आप बोल सकते हो कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो मुझे एक अच्छा मैसेज बना के दो, सो दैट मैं उसे भेज सकूँ। ये एफर्ट से बना के देगा। तो आपके माइंड में जो आ रहा है ना, उसको रियलिटी में वो कन्वर्ट करेगा। ये है। तो ऐसे बहुत सारी जो आइडियाज़ है, उसको लिखना कैसे है, कम्युनिकेट कैसे करना है, तो प्रॉम्प्ट यानी हाउ टू कम्युनिकेट विथ एआई, उसके बारे में ये पूरी बुक है। तो ये बुक आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हो। अमेज़ॉन पे ई बुक है बहुत सस्ते में। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए चैनल्स पे, और मैं आपको उसको डिलीवर कराऊंगा। अभी तक हमने लॉन्च हुए 2-3 दिन हुए, बट वी सोल्ड 100+ कॉपीज ऑफ दिस बुक, सो देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड। और अगर आपको लगता है, अगर आप कोई कॉलेज में लेक्चरर हो, आपको लगता है कि एआई का अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, तो आई एम रेडी टू डू द सेशंस इन कॉलेजेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई विल एक्सप्लेन अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, उससे क्या क्या होने वाला है, और यूज़ करने के बाद क्या बेनिफिट है, यूज़ नहीं किया तो क्या होगा। ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड इन द सेशंस। तो आप ये ध्यान में रखिए, अगर आप को आगे बढ़ना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विदाउट यूज़ किए वो पॉसिबल नहीं है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना पड़ेगा। आपको ये जो रिवॉल्यूशनरी चेंज जो हो रहा है, इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं करोगे तो आपका सर्वाइवल खतरे में है। जॉब तो छोड़ो, आपका सर्वाइवल खतरे में है। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ और मैंने जो भी बोला है ये वीडियो में, ये बहुत सीरियसली सोचिए और इसको अप्लाई कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर and you will need to adopt it. Sooner is better. Thank you very much.